28वां देखिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। असहाय मतलब बिना किसी सहारे के, यजन मतलब यज्ञ करना, लेकिन अर्थ निकलेगा सृष्टि निर्माण का यज्ञ। तुच्छ विचार मतलब निकृष्ट विचार, बेकार विचार। आत्म विस्तार मतलब अपना विकास। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अकेले हो और बिना किसी सहारे के हो, इसलिए तुम सृष्टि निर्माण का यज्ञ कैसे पूरा कर सकते हो। तुम्हारा यह विचार अत्यंत तुच्छ है, तुम्हारा यह विचार निकृष्ट है। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अकेले हो और बिना किसी सहारे के हो, इसलिए सृष्टि निर्माण का यज्ञ कैसे पूरा कर सकते हो। तुम्हारा यह विचार बहुत तुच्छ है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, लगता है बहुत दिनों से अकेले रहने के कारण तुम्हारा हृदय सभी प्रकार के आकर्षणों से रहित हो गया है, इसलिए तुम अपना विकास नहीं कर सके हो। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अकेले हो और बिना किसी सहारे के हो, इसलिए सृष्टि निर्माण का यज्ञ कैसे पूरा कर सकते हो। तुम्हारा यह विचार बहुत तुच्छ है। हे तपस्वी, लगता है बहुत दिनों से अकेले रहने के कारण तुम्हारा हृदय सभी प्रकार के आकर्षणों से रहित हो गया है, इसलिए तुम अपना विकास नहीं कर सके। तो यजन में रूप का अतिशयोक्ति सृष्टि निर्माण का यज्ञ। तो सृष्टि निर्माण वाला शब्द छुपा हुआ है और यज्ञ वाला है, तो ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। शांत रस, भाषा खड़ी बोली और छंद श्रृंगार। अगला देखिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। सजल संस्कृति, सजल मतलब सागर, संस्कृति मतलब संसार, पतवार मतलब नाव को चलाने वाला जो डंडा होता है उसको पतवार कहते हैं। उत्सर्ग मतलब न्यौछावर, पदतल मतलब चरणों में, विगत विकार मतलब विकारों से मुक्त होकर के। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं स्वयं को तुम पर समर्पित करती हूँ। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए स्वयं को तुम पर समर्पित करती हूँ। यह समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है। सार मतलब मूल तत्व। यह समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है और संसार रूपी सागर में तुम्हारी जीवन रूपी नौका को पार ले जाने के लिए पतवार के समान है। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। मैं आज से समस्त विकारों से मुक्त होकर के तुम्हारे चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करती हूँ। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं तुम्हारे जीवन संगिनी बनने के लिए स्वयं को तुम पर समर्पित कर रही हूँ। यह समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है और संसार रूपी सागर में तुम्हारे जीवन रूपी नौका को पार ले जाने के लिए पतवार के समान है। मैं आज से समस्त विकारों से मुक्त होकर के तुम्हारे चरणों में अपना जीवन न्यौछावर कर रही हूँ। तो सजल संस्कृति में रूपक अलंकार है, पतवार में भी समर्पण रूपी पतवार, तो ये भी रूपक अलंकार है। और शांत रस हो जाएगा, भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार।